जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे, ओम नमः शिवाय। आइए साधकों, इस विशेष अंक में हम बात करते हैं श्रावण की शिवरात्रि के बारे में। श्रावण की शिवरात्रि का ये पर्व और ये व्रत सभी के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर प्रदान करते हैं और साथ ही सदाशिव शंभू से और भवानी से, जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों को हे भगवान आप शुभ आशीष प्रदान करें और सभी भक्तों की कामनाएं पूर्ण हों। तो आइए अब हम सावन की शिवरात्रि के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। सावन की शिवरात्रि इस बार कब है, ध्यान से आप लोग नोट कर लेना। 15 जुलाई की रात्रि से श्रावण का जल चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। यूँ तो भगवान सदाशिव शंभू भोलेनाथ हैं, आप कभी भी उनकी भक्ति कर सकते हैं। कंकर कंकर में शंकर विराजमान है। लेकिन शिवरात्रि जो होती है, शिव की जो रात्रि होती है, वो विशेष अमोघ फल प्रदायिनी बताई गई है। 15 तारीख में बहुत लंबा समय नहीं है, एक दिन मान के चलें, 1-2 दिन बीच में है। और हमें क्या क्या रात्रि में पूजन करना है, कैसे पूजन करना है, और भगवान शिव के वो 8 ऐसे कौन से नाम हैं जिन नामों को, एक एक नामों को लेते हुए हमें फूलों की अंजलि शिव के ऊपर अर्पण करनी है। चाहे शिव पिंडी हो, चाहे आपके घर में नर्मदेश्वर हो, पारद शिवलिंग हो, घर में भी आप कर सकते हैं, और आसपास मंदिर है, मंदिर जाकर के करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। कांवड़ियों से पूरा उत्तर प्रदेश गंगा का घाट लेकर के जहाँ जहाँ कांवड़िए जाते हैं पूरा रंग जाता है, केसरिया रंग से रंग जाता है। और बड़ी मेहनत करके कांधे पर उठा करके जल लाया जाता है गंगा जी से, और वो गंगा जल सभी अपने प्रिय भगवान शिव पर अर्पण करते हैं, शिव पिंडी पर अर्पण करते हैं। सकाम भाव से भी जल अर्पण किया जाता है और निष्काम भाव से भी जल अर्पण किया जाता है। अपनी अपनी मान्यताएं हैं। बहुत साधक ऐसे भी होते हैं जो भगवान शिव से कभी कुछ नहीं मांगते, बस उनकी सेवा साधना में वो लोग लगे रहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप सकाम करें, आप निष्काम करें। भगवान शंभू तो सदा ही सबसे प्रेम करते हैं और सभी को शुभ आशीष प्रदान करते हैं। अब देखो, 15 जुलाई की शिवरात्रि रहेगी और 15 तारीख की रात्रि से, यानी कि हम आपको बता देते हैं, जो त्रयोदशी है वो रात्रि में 8:33 तक त्रयोदशी है। उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। हर महीने की चतुर्दशी में शिवरात्रि मनाई जाती है। हर महीने जो शिव भक्त हैं वो हर महीने शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। लेकिन श्रावण मास की जो शिवरात्रि होती है वो अपने आप में विशेष शिवरात्रि कहलाती है। एक आती है महाशिवरात्रि, वो आती है फाल्गुन मास में, वो महाशिवरात्रि होती है। बहुत बड़ी शिवरात्रि कही, वर्ष भर की सबसे बड़ी शिवरात्रि उसी को माना जाता है। उसके बारे में भी जब भगवान की कृपा होगी आप सबको बताएंगे। अब देखो, हमें 15 तारीख की रात्रि में ही भगवान शिव के 8 नाम लेने हैं। अगर आप 15 तारीख की रात्रि में ना ले सकें तो 16 तारीख की सुबह जब भगवान शिव का आप पूजन करें तब आप इस प्रकार से करना जैसे हम आपको बताएंगे। भगवान शिव को रात्रि अधिक प्रिय है। रात्रि ही क्यों भगवान ने चुनी? भगवान शिव का वास आपने देखा कैसे निर्जन में, बियाबान में होता है। शमशान के अधिपति भगवान शिव हैं और साथ में भैरव जी को भी माना जाता है, वो भी उनके रूप में ही, उनके अंशावतार हैं। संहारक करता, किस प्रकार से शमशान की भूमि शून्य भूमि हो जाती है, बिल्कुल शांत भूमि हो जाती है, कोलाहल से रहित भगवान शिव की साधना की जाती है। और रात्रि भी उसका अभिप्राय है और कृष्ण पक्ष भी उसका अभिप्राय है। कृष्ण पक्ष की रात्रि, घनघोर अंधकार रात्रि, एकांतवास, शांति उसमें जहाँ आ जाती है वहीं शिव का वास होता है। शिव शांति प्रिय हैं, भगवान शिव भोले हैं। एक चीज़ और ध्यान से सुने, देखें। या निशा सर्वभूतानां
तस्याम जागति संयमी। सुने, उपवास आदि द्वारा इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करने वाला संयमी व्यक्ति ही रात्रि में जागकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। भगवान शिव की भक्ति जितनी सहज है उतनी ही शांति के साथ भगवान शिव की जो भक्ति की जाती है, तभी भगवान शिव उस भक्ति को स्वीकार करते हैं। मन इधर उधर न दौड़े, शिव में होकर के हमें शिव की भक्ति करनी चाहिए। क्या क्या द्रव्य हैं जो आपको अपने पास रखने हैं वो नोट कर लीजिए, और भगवान शिव के जो 8 नाम हैं जिनसे हम फूलों की अंजलि भगवान को अर्पण करेंगे, वो 8 नाम भी आप लोग लिखें। पूजन सामग्री लिख लें। सबसे पहले तो ऋतु काल का फल, ऋतु काल का पुष्प, अकोन मदार का पुष्प मिल जाए बहुत अच्छी बात है, कमल का पुष्प भी ले सकते हैं, चंदन, धतूरा, मिष्ठान, दही, शहद, बिल्व पत्र 108 हों कम से कम, धूप दीप, दूध, घी, शक्कर, ये सारा सामान चावल वगैरह लेकर के अपने पास बैठ जाना। और कैसे कैसे करना अभी आपको बताऊंगा। अब भगवान शिव के वो 8 नाम भी लिख लीजिएगा। एक एक नाम पर आपको फूलों की अंजलि अर्पण करनी है। भगवान शिव के 8 नाम लिखे हैं। उग्र, शर्व, पशुपति, भीम, भव, रुद्र, महान, ईशान, ये भगवान शिव के 8 नाम हैं। अब आपने सारा सामान, या तो मंदिर में जा रहे हैं या घर में ही जो आपके पास शिवलिंग है, नर्मदेश्वर हैं, अब उन लोगों के लिए भी सुन लें जिनके पास न शिवलिंग है न आसपास मंदिर है। वो लोग क्या करें, एक तस्तरी में, एक थाली में नमः शिवाय लिख लें चंदन से, और उन्हें शिव का मूर्त समझ करके, शिव मूर्ति समझ करके पूजन कर लें। हालांकि ये ऐसा कोशिश यही करें कि आपके पास शिवलिंग हो, लेकिन अगर बिल्कुल कुछ नहीं है तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना, फिर आप ऐसे कर लीजिएगा। अब देखो क्या करना है। मंदिर है आसपास तो जाने का जरूर प्रयास करें। 108 बेलपत्र जरूर संगवा करके रखने का प्रयास करें। मंदिर जाइए या घर में जो आपके शिवलिंग हैं, धूप दीप दे करके भगवान शिव की प्रार्थना करें। और सबसे पहले भगवान शिव का आप पंचोपचार पूजन कर लें। पंचोपचार में क्या होता है, धूप दीप फल फूल आदि भगवान को चढ़ा करके, अर्पण करके प्रणाम करें। और प्रणाम करने के साथ साथ भगवान शिव पर अब पंचद्रव्य आप चढ़ा लें। मैं बिल्कुल सहज सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले नमः शिवाय बोलते रहें, दूध चढ़ा दें, फिर थोड़ा शुद्ध जल चढ़ा दें, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, यत्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान शिव का कोई भी मंत्र आप बोलते रहें, फिर भगवान पर आप क्या करें, थोड़ा शहद चढ़ा दें, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते रहें, थोड़ी दही चढ़ा दें। इनमें क्रम आगे पीछे भी कर सकते हैं, पहले दूध चढ़ा दें, फिर दही चढ़ा दें, फिर ऐसे ही शहद चढ़ा दें, और उसके बाद जो भी चीज़ चढ़ाएं थोड़ा सा शुद्ध जल चढ़ाते रहें। उसके बाद आपने घी चढ़ा दीजिएगा, शुद्ध जल चढ़ा दीजिएगा, फिर शक्कर गुड़ वाली हो या मिश्री पीस करके जो रखी हो वो शक्कर चढ़ा करके नमः शिवाय बोल करके शुद्ध जल चढ़ा दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल लेकर के, थोड़ी शक्कर लेकर के पिंडी को अच्छे से साफ़ करके, सारा अच्छे से साफ़ सफाई करके, ये साधारण तरीके की रीति बता रहे हैं हम। मंदिर में है तो मंदिर में भी शक्कर आदि से साफ़ करके शिव पिंडी को, वैसे तो शिवरात्रि में इतना समय नहीं मिलता है, भक्तों की और भी भीड़ होती है, कतार लगी होती है, तो भक्तों की कतार में सभी को थोड़ा थोड़ा समय चाहिए होता है। उनके लिए भी अभी बता दूंगा कैसे करना है। बाकी ऐसे हो सके तो बहुत संभव है, अच्छी बात है। शुद्ध जल चढ़ाइएगा और जल चढ़ा करके फिर भगवान को
सारा जल वहाँ से हटा करके शुद्ध तरीके से आसन पर बिठावें और धूप दीप भगवान को पुनः अर्पण करके, धतूरे का फल है या धतूरे का फूल है, अति प्रिय है धतूरे का पुष्प भगवान को। इसकी एक बहुत लंबा प्रसंग है, कभी फिर सही वो चढ़ा दें। अकोन का पुष्प है वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं और धूप दीप अर्पण करके भगवान के एक एक बेलपत्र भगवान को चढ़ाएं। 108 बेलपत्र, नमः शिवाय 1, नमः शिवाय 2, नमः शिवाय 3, नमः शिवाय 4 बेलपत्र उल्टा चढ़ाएं। ठीक है, पता ही है आपको। ऐसी मंदिर में सेम रीति से करें। और इसी के साथ साथ यदि प्रत्येक बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन लगा करके चढ़ाते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। इसके बाद जो फूल बच रहे हों, थोड़े से फूल चढ़ा दीजिएगा। भगवान को त्रिपुंड लगा दीजिएगा। रोली मोली सारी चीज़ें, यज्ञोपवीत है वो चढ़ा दीजिएगा। और आपके पास है सारा चढ़ा करके भगवान शंभु को प्रणाम कर लें और 8 अंजलि भगवान शिव के जो 8 नाम बताए हैं, फूल खोल करके रख लें। थोड़ा गुलाब का रख लें, थोड़ा गेंदे का खोल लें, थोड़ा थोड़ा फूल लें, चाहे परिवार से सबको थोड़ा थोड़ा दे दें। एक नाम पढ़ा 1 अंजलि, दूसरा नाम पढ़ा 2 अंजलि, तीसरा नाम पढ़ा 3 अंजलि। 8 की 8 अंजलियाँ भगवान शिव पर अर्पण कर दें। और फिर क्या कहें, बहुत लोग शिवरात्रि का व्रत रखते हैं और देखो बहुत लोग किसी बीमारी की वजह से या किसी वजह से व्रत नहीं रख पाते हैं, तो एक प्रार्थना जरूर करें, वो आप नोट करें। हे देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपकी कृपा से शिवरात्रि का व्रत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हे देवेश्वर, आपकी कृपा से मेरा ये व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ित न करें। मुझे आप शक्ति दें कि मैं शुद्धता के साथ आपका ये व्रत रख सकूं और रात्रि में जितना मुझसे पूजन हो सके मैं आपका पूजन कर सकूं। दिव्य भावों के साथ, आपके भी अपने कोई भाव हो सकते हैं, उन भावनाओं के साथ भगवान को प्रणाम कर लें। और यदि आपसे 5 माला 11 माला नमः शिवाय की या बीजाक्षर जो हमने मंत्र आपको बताया है, जिन्होंने दीक्षा ली है हिरिम लगा करके, तो उसकी आप 5 या 11 माला जरूर करें। और साथ में निवारण मंत्र, क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, शक्ति शिव के बिना अधूरी हैं, निवारण मंत्र की भी 1 या 3 माला आप कर लें। ऐसा आप रात्रि में भी कर सकते हैं, जो मैंने सारा प्रोसीजर बड़ा संक्षिप्त रूप में आपको बताया है। और आप उसको 16 तारीख की प्रातःकाल भी ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई डर वाली बात नहीं है। आराम से आप अपनी भक्ति को करिएगा। और जिनसे बहुत कुछ ना हो सकता हो वो मंदिर जाएं, 108 बेलपत्र ले जाएं, फल फूल प्रसाद ले जाएं, भगवान शिव को प्रणाम करें, धूप दीप अर्पण करें और 108 बेल पत्ते भगवान शिव के 108 नाम बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए अर्पण कर दें। और त्रिपुंड यदि आप काटते हैं तो 3 बार त्रिपुंड भगवान शिव को लगावें। और हमने क्या कहा था त्रिपुंड लगाते वक्त, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। घर में भी आप त्रिपुंड काट रहे हैं तो यही, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। घर में जो आपके पास शिवलिंग है तो महिलाएं इस बात से वो ना करें कि भाई महिलाएं घर में जो आपके पास शिवलिंग है वो प्राण प्रतिष्ठित तो होते नहीं हैं, है ना। तो वो तो शिवलिंग आपने रखे हैं, उनका एक रूप है, प्रारूप है, उनको आप छू सकती हैं और पूजा कर सकती हैं, किसी तरह का कोई वहम नहीं है। मंदिर के जो शिवलिंग होते हैं उसका प्रारूप अलग होता है। तो आप ऐसे त्रिपुंड किसी से कढ़वा सकती हैं। और जब आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ बेलपत्र आप स्वयं अपने हाथ से चढ़ाइएगा। और यदि 1% इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझानी हैं, लेकिन ये विशेषांक बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप किसी संशय में ना पड़ते हुए बेलपत्र के ऊपर ही तिलक लगा करके समझो आपने त्रिपुंड काट दिया है, वो भगवान शिव को अर्पण कर दीजिए। ठीक है, माला ले गए हैं, माला पहना दीजिएगा और धूप दीप से भगवान शिव का पूजन करके अपने घर आ जाइए। मंदिर में जगह मिले, नमः शिवाय की 5 माला या 10-15 मिनट बैठ करके पढ़ के आइए, बड़ा आराम मिलता है। 1 लोटा जल शिव पिंडी के ऊपर जरूर चढ़ाइएगा। ये शिव जी का संक्षिप्त पूजन है
कोई भी अपने घर में मंदिर में जाकर के शिवरात्रि में अवश्य करें। आइए समय चलाए ध्यानमाला का जुड़ते हैं भगवान शिव की सुंदर स्तुति से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, शिव की रात्रि, शिव की भोर शिवमय तरीके से होनी चाहिए। जब आप रात में सोएं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते हुए सोएं। जैसे ही आँख खोले, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दें। ऐसा कहा जाता है संतों के द्वारा कि नमः शिवाय बोलते हुए किसी मंत्र को जपते हुए सोना और जपते हुए आँख खुलना तो रात्रि पर्यंत आपका जप माना जाता है। और वे ये तो महादेव हैं, शंभु हैं, और साथ में ही भगवान शिव से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे उनके परिवार में अनेकता में एकता है। वहीं सिंह है, वहीं नंदी हैं, वहीं सर्प है, वहीं मूषक है, वहीं मयूर है, लेकिन सब बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। तो हमें भी अपने परिवारों में भगवान शिव से शिक्षा लें, परिवार में एकता रखें, परिवार में सामंजस्य रखें, परिवार में हमें प्रेम रखना चाहिए। 108 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाना शिवरात्रि में अति उत्तम होता है। 108 बार त्रिपुंड काढ़ना, 3 बार काढ़ना या 11 बार काढ़ना भी अति उत्तम माना जाता है। शिवरात्रि में रुद्राक्ष पहन करके भगवान शिव की पूजा करना अति उत्तम माना जाता है। धतूरे का पुष्प शिवजी को शिवलिंग पर चढ़ाना, अकोन के 108 पुष्पों की माला चढ़ाना अति उत्तम माना जाता है। ऋतु फल चढ़ाना, ऋतु फल जैसे आजकल आम है, आम का जो आम रस होता है, आम रस भगवान पर चढ़ाना, शिव पिंडी पर चढ़ाना अति उत्तम होता है। मौसमी का रस चढ़ाना शिव पिंडी पर अति उत्तम माना जाता है। और अधिक इससे नाना भांति के द्रव्य होते हैं जिनसे हम पार्थिव शिवलिंग पूजन भी शिवरात्रि के दिन या रात्रि में अपने घर में कर सकते हैं और करा सकते हैं। गन्ने के रस से हम शिव पिंडी का अभिषेक कराएं, पार्थिव शिवलिंग का कराएं या शिव पिंडी का कराएं तो नाना भांति से समृद्धि आती है।
सरसों के तेल से अभिषेक कराने से बीमारियां दूर होती हैं, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त होती है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। घर में नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक कराना शिवरात्रि के दिन या करना अति उत्तम माना जाता है। साधकों, चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन जो मैंने आपको संक्षिप्त सा तरीका बताया है, ऐसे पंचद्रव्य चढ़ा करके, बेलपत्र चढ़ा करके नमः शिवाय का जाप कर लीजिए एक तरफ बैठ करके शांति से, वो सबसे सौम्य है। और भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। जैसा जो आपके पास है उसी से चढ़ा करके अपनी भक्ति को आप अच्छे से कीजिएगा। आप बहुत बीमार रहते हैं, मृत्युंजय पढ़ सकते हैं, मृत्युंजय मंत्र पढ़ सकते हैं, मृत्युंजय स्तोत्र उस रात्रि में पढ़ सकते हैं, लघु मृत्युंजय मंत्र पढ़ सकते हैं, या और बहुत सारे ऐसे शिव जी के मंत्र हैं। ओम याते रुद्रा शिवा, ये बड़ा प्यारा शिव जी का मंत्र है, इसकी 5 माला कर सकते हैं। ओम जुम से सहजुम ओम बीमारी के लिए होता है, इसे पढ़ सकते हैं। ओम नमो परमात्मने पर ब्रह्म मम शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा, ये भी शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए होता, इसे हम पढ़ सकते हैं। और शिवरात्रि से ही आप जो हैं भगवान शिव की भक्ति जितनी भी आपसे हो सकती है शिवरात्रि में करें। ज़्यादा भी कुछ ना हो तो चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का आप जप करिएगा। और जब पार्थिव शिवलिंग यदि आप पूजन कर रहे हैं तो बात ही क्या है। शिवरात्रि का दिन हो, पार्थिव शिवलिंग पूजन हो रहा हो, अति उत्तम, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो मेरे साधकों, ये था सावन की शिवरात्रि का, और जो महाशिवरात्रि आएगी उसका हम पूरा विस्तार के साथ करीब प्रयास करेंगे, 8-10 दिन पहले आपको बताएंगे। तो ये आपसे जितना बन सके उतना आप करिएगा। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं इसमें हम जायफल ना रखें, नहीं, वो महाशिवरात्रि में जायफल रखा जाता है, उसका क्या तरीका होता है वो हम आपको बताएंगे। रुद्राक्ष पहन करके जप करना उत्तम शिवरात्रि में माना जाता है। तो आपके पास चाहे कोई सा भी मुख का रुद्राक्ष हो, रुद्राक्ष कभी साइड इफेक्ट नहीं करता, पंचमुखी हो, 7 मुखी हो, 11 मुखी हो, रुद्राक्ष की माला हो, उसे पहन करके आप जाप करें, रुद्राक्ष पहन करके जप करें। और रुद्राक्ष की माला से ही आप नमः शिवाय या जो भी आपका इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसका आप जाप करिएगा, आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और एक संदेश और हम आपको दे देते हैं, 16 जुलाई को महाजगदम्बा का अभिषेक है। ये ऑनलाइन रहेगा, हमारे मुख्य चैनल प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा वाले चैनल पर ये पूजन कराया जा रहा है। पूजन की क्या क्या सामग्री है वो हमने सारी एपिसोड में अपने लिखवा दी है, उसे आप देख लीजिएगा, वहाँ से सारी सामग्री नोट कर लीजिएगा। जिसने ना करी हो, ये पूजन महाजगदम्बा अभिषेक जयपुर में होगा, 16 जुलाई को होगा। सुबह 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक ये पूजन रहेगा। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ है वो लोग आइए, अच्छे से पूजन करिएगा। और ये ऑनलाइन भी रहेगा, लाइव पूजन रहेगा, लाइव भी करा रहे हैं। तो जो भी भक्त साधक गण महाजगदम्बा का विधि विधान के साथ अभिषेक करना चाहते हों तो वो 16 जुलाई को 10:30 बजे हमारा मुख्य चैनल प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा ओपन करें, उसमें ऊपर लाइव सेक्शन में जा कर के पुश करें और लाइव से जुड़ करके एक विशेष प्रकार का आनंदमय पूजन कर सकते हैं। करुणामयी की कृपा उन सभी साधकों के ऊपर अवश्य बरसेगी। आप करें, आपको अति उत्तम लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक है। और इसके बाद एक पार्थिव शिवलिंग पूजन है, वो 14 अगस्त का है, दिन सोमवार का है, सावन का सोमवार है, पुरुषोत्तम मास का सोमवार है, अति अमोघ फल प्रदान करने वाला है। वो रहेगा इंदौर नगरी में। तो जो इंदौर आकर के पार्थिव शिवलिंग पूजन करना चाहते हों, सोमवार का दिन है और बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो वो अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड करा दें। किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, कोई भी वहाँ आकर के पूजन कर सकता है। पूजन की समस्त सामग्री आपको वहीं पर दी जाएगी। ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप अपना मन बनाएं और भगवान की सेवा करने का मौका, भगवान की भक्ति करने का मौका जीवन में जब भी प्राप्त हो, उस क्षण को छोड़ना नहीं चाहिए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, भगवान शिव शक्ति की अनुकंपा हमेशा आपके ऊपर यूं ही बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।